अपराधियों में डर नहीं है, जो घटनाएं सामने आ रही हैं और जो बदायूं में जो हुआ उस पर भी बयान जरूर दीजिएगा। नहीं, देखिए, बदायूं में जो कुछ हुआ और उस पर हम लोगों को इस तरह से संवेदनहीन तरीके से चर्चा करनी पड़ रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सचमुच इससे दुखद कुछ है नहीं। और राजनीति जिस तरह की हो रही है वो तो जहां मतलब किस तरह की घटिया स्तरहीन राजनीति हो रही है, अगर उसमें भी कोई इस तरह से सांप्रदायिक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और आज वरुण पुरोहित जी जो कह रहे हैं उस बात से मैं सहमत हूं। अब शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव या जो समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से किया गया, कमाल की बात है। आपको तो कहना ये चाहिए था, आप योगी सरकार को घेरते कि आप अपराधी पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। अब चूंकि अपराधी पकड़े गए, एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया तो उनको और कुछ नहीं सूझा, तो ये सब चलाया जाने लगा कि चूंकि वो मुस्लिम अपराधी था इसलिए उसको मार दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं से समाज में एक दूसरे के प्रति विद्वेष और जहर फैलता है। वो घटना इस तरह की थी कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा फट जाए। दो छोटे बच्चों को जिस तरह से उसने उस तरह से काट डाला, उसके बाद उसी पर बात होनी चाहिए। को छोड़कर सारी बातचीत राजनेता कर रहे हैं। और कम से कम यहाँ आप ये बात तो कह सकते हैं, ये ऐसी चीज नहीं थी कि कोई किसी का पुराना कोई मामला चला, तो ये चीख यहाँ मार करके दहाड़ रहे होते, रो रहे होते, हृदय फट रहा होता। यदि इन बच्चों का नाम इस्माइल और फारूक होता ना, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग, यही कांग्रेस के लोग चीख चीख करके चिल्ला रहे होते कि ये तो अन्याय हो रहा है, अत्याचार होता है, हो रहा है। आज उस माँ की आंखों के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं। फिर तो यही बात हो गई ना, जो बयान समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया, जो आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से सोचा आगे ना आप उसी बात पर, वैसे ही बयान फिर आपकी ओर से भी दिए जा रहे हैं, वैसे ही आरोप भी आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वरुण जी, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है। सैयद जवाद, राजेश जी आ रही हूँ। सैयद जवाद, देना चाहिए ऐसी घटनाओं को, क्यों दे रहे हैं? चुनाव करीब है, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे बयान, ऐसी बातें तो शर्मिंदा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, और बहुत ही दुखद घटना है और बहुत अफसोसनाक है, और समाज को भी शर्मसार करने वाली घटना है। और न्याय संगत जो है कार्रवाई होना चाहिए, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कानूनी दायरे के अंदर रह करके सरकारों को करनी चाहिए। लेकिन इसके बरक में दूसरी चीज़ भी देख रहा हूँ, जो बड़ा ढोल नगारा पीटा जाता था डबल इंजन की सरकार का कि अपराधियों में भय है, चीज़ें, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि महिलाओं के ऊपर अपराध जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुए हैं। मुझे हैरत की बात ये लगती है कि आए दिन लूट मार की घटनाएं जो होती हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। आप अरे भाई खामोश बैठेंगे, मैं आपके बीच में बोला। अरे कौन है बदतमीज प्रवक्ता भाई? ये कौन है? ये कौन है? नहीं, तो अब इनको रोकिए, कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। से बोलिए, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे। उनकी बात मैं बीच में नहीं बोला ना, उनके बीच में आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बीच में नहीं बोला। आप स्टूडियो में बैठे हुए, मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। मैं आप उनको रोकेंगे? मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ। नहीं, आप सुनिए उनको, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तब अपनी बातें मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे शब्द अगर आपके लिए तब भी रोकोगे और आप करेंगे तब भी रोकोगे। का क्या है? तू मैं आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुकम्मल होने देंगे। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, इसी प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो शर्मसार करने वाली हैं। फिर देखिए, फिर मैं बोलूंगा, बीच में बोलेंगे इसी को बदतमीजी ही बोलते हैं। इसको सर अपनी बात, इसको बदतमीजी बोलते हैं। मैं कह रही हूं बात कहिए। मैंने जो सवाल पूछा है, सांप्रदायिक रंग ऐसी घटनाओं को दिया जाना चाहिए, क्या ये सही है? चुनाव से पहले चुनावी रंग दिया जाना चाहिए? चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी घटनाएं करवा रही है कि ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? सीधे सीधे उंगली उठा रहे हैं। सरकार तो कह रही है जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध पर, बदमाशों पर, फिर क्यों ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर? आप देश की जनता खूब पहचानती है कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति की रोटियों सेकने से किसको फायदा होता है। अब आपको एक घटना की याद दिलाता हूं। एक घटना और थी कमरेश तिवारी की। वो घटना हुई और इसी सरकार के अंदर हुई, और उनकी माता ने क्या आरोप लगाए थे, जरा वो एक बाइट चला दीजिए। निठारी कांड भी हुआ इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उस वक्त अपराधी का कोई धर्म देखा गया था, और क्या आरोप लगे हुए थे और क्या सिद्ध हुआ?
आयुषी कांड भी यही हुआ चीजों पे। अब सुनिए, अभी धर्म किसने देखा? नहीं, अभी बयान किसने दिया? सुनिए, अभी पहले किसने आरोप जो लगाए? भी राजनीति, नहीं, आपको नहीं लगता है? नहीं सैयद जवाद, आपको नहीं लगता है? मुझे लेट मी कंप्लीट, आप पूरी कीजिएगा बात, लेकिन मैं सवाल भी सुन लीजिए। आपको नहीं लगता है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती, सर आप बात ऐसी करेंगे तो मैं बोलूंगी बीच में, जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो नहीं लगता है, आप ये कहिए कि जल्दी से आरोपियों को पकड़िए, जल्दी से कार्रवाई कीजिए, सीधे उंगली उठा रहे हैं कि बीजेपी ऐसी घटनाओं के पीछे है? आप देखिए, जो डबल इंजन सरकार का लोग बाजा बजाया करते थे, दिन रात बैंड बजाया करते थे कि मोदी बैंड, योगी बैंड, दिन रात महिमा मंडन हो रहा है, वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, धरातल पे अगर दिखता होता, इनकाउंटर आप कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं, लेकिन अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं रुक रहे? बेटियां क्यों नहीं सेफ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? यह सवाल बनना चाहिए। और मैं विपक्ष से कहता हूं कि मूलभूत समस्याओं के ऊपर उत्तर प्रदेश को, सरकारों को या केंद्र सरकार को घेरें आप। अच्छा। लेकिन हाँ, ओछी राजनीति अगर धर्म के आधारित कोई भी करेगा, मैं समर्थन नहीं कर रहा। राजेश चौधरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अभी क्या इन्होंने क्या, राजेश जी अभी क्या करा है इन्होंने? अभी क्या स्टेटमेंट दिया था इन्होंने? अभी क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया? अभी स्टेटमेंट क्या दिया आपने? पकड़ा इनको? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी से ज्यादा कहां बैठे? अभी उनका स्टेटमेंट क्या था? अभी वो हिंदू मुसलमान करने लगे बैठ करके। मैंने उनको भारतीय जनता पार्टी मैंने उनको रोका ना। किस जगह आपने रोका उनको? फिर जो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे भी सवाल पूछेंगे जवाब साहब? क्यों नहीं पूछ रहे? सुनिए, बिल्कुल हम पूछते हैं सवाल, लगातार पूछते हैं। इस देश के अंदर धार्मिक जो ध्रुवीकरण लोग कर रहे हैं, उससे समाज को बचना चाहिए और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को पहचानना चाहिए और ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बोलने दीजिए राजेश चौधरी। अच्छा, अपराधियों के साथ कौन खड़ा हुआ? शिवपाल यादव जी, उनके पीछे ये खड़े मान्यवर जो प्रवचन कर रहे हैं, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि गलत हुआ है। अरे ऐसे विधायक इतने हैं जो सदन के अंदर बैठे हो, जिनके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमे हैं। आप बताइए कितने ऐसे विधायक हैं, कितने ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर धारा में अपराधी बताइए ना। वही काम आप भी करें तो पहले टोक रहे थे। नहीं, बिल्कुल टोकें, क्योंकि उन्होंने करा हमारे साथ। तो फिर कॉम्पिटिशन कर लीजिए, कौन ज्यादा बोलता है किसके बीच में। समाजवादी पार्टी तो फैक्ट्री है अपराधियों की। अपराधी बनने का काम ही समाजवादी पार्टी के अंदर होता है, जिसकी वकालत आप कर रहे हैं। यदि आप अपराध की सदन में बैठे हुए माननीय, आप मत बताइए मुझे क्या सवाल पूछना है। आप जब मैं आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। अरे ये कोई सर, तो मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप बीच में बोलेंगे। जैसे बीच में बोलेंगे तो मुझे यहीं से आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। सत्ताधारी पार्टी के अंदर बैठे हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बदायूं में क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। बदायूं से जुड़ी बड़ी खबर है, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी, जरूरत पर नार्को टेस्ट करवाएंगे, एसएसपी का ये कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया ये भी बताया गया। धीरे धीरे पुलिस और भी खुलासे करेगी। वहीं यूपी पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच करेगी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आरोपी यानी जावेद का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। एसएसपी बदायूं ने यह बात कही है। लारी साहब, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पर, बार बार ये बात हम भी कह रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद जिस बयान को आप नकार रहे हैं, सोशल मीडिया के जिस पोस्ट को आप नकार रहे हैं, मैं बार बार उसी का हवाला दूंगी। फिर उसके बाद ऐसे बयान क्यों दिए गए, फिर ऐसी बातें क्यों कही गई? नहीं लगता है कि कम से कम ऐसी चीजों, ऐसी घटनाओं पर, ऐसे बयानों से, ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए? मैं एक बयान ये भी देना चाहता हूं और एक बात लोगों को ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि ये आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में आपने शायद एक चीज पढ़ी नहीं है जिसमें आया है कि जिस तरह से अभी दोनों भाई हमारे बैठकर बात कर रहे थे और आपस में छींटाकशी कर रहे थे, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। हाँ। तो थोड़ा होशियारी से बात करिए, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में न रहिए कि आप बीजेपी में आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर बीजेपी भी छोड़ती है। हाँ। दूसरी बात, आपने जो बयानों की बात कही है कि समाजवादी के मीडिया सेल ने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये आपने मुझे अब बताया है। मैं बात करूंगा कि किसने लिखा है, पता करूंगा ये बयान दिया है कि नहीं दिया है, कि गलत हुआ है, कहां से आया है। मैंने बेसिकली, मैं सही कह रहा हूं, मेरे पास हर्षवर्धन जी, ये मतलब कैसे? लारी साहब, समय का मैं रोक रही हूँ आपको।